नमस्कार मित्रों, मैं भूषण देव शर्मा आपके द्वारा मिल रहे स्नेह और आशीर्वाद से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है गुरु की महिमा। सबसे पहले मैं गुरु के प्रति एक बात कहना चाहूंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुदेवाय। गुरु की संज्ञा तीसरे स्थान पर दी गई है। मात पिता गुरु आज्ञा मानो। माता पिता गुरु फिर भगवान, मतलब ईश्वर को चौथे स्थान पर रखा गया है। पहले माँ है, फिर पिता है, फिर गुरु है और फिर ईश्वर है। माता पिता के शिक्षा के बाद जब बच्चा पहली बार स्कूल में जाकर गुरु की शरण में कुछ सीखने निकलता है तो वहीं से गुरु का रोल शुरू हो जाता है। तो मैं आज बहुत छोटी कहानी में गुरु की महिमा बताने जा रहा हूं कि गुरु की कृपा जिस भक्त पे हो गई तो उसका बेड़ा पार है। एक जंगल में बहुत बड़े आश्रम में एक गुरु के संग 30-40 शिष्य निवास करते थे। काफी समय बीतने के बाद एक शिष्य ने अपने गुरु से बोला कि गुरुजी, मेरी बहन की शादी में 1 महीना रह गया है और मैं आज के 10 दिन बाद मैं अपने गांव जाऊंगा, तो और उम्मीद करूंगा कि आप भी मेरे संग गांव चलो शादी में। ऐसे में गुरु ने हाँ कर दी और बोला ठीक है, समय आएगा फिर मैं बताऊंगा, फिर अपन देखेंगे। समय बीतता गया, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब उस भक्त को अपने गांव जाना था। तब गुरुजी से उसने कहा, गुरुजी अब तो 1 ही दिन रह गया है, मेरे को जाना है। बोला कोई बात नहीं, अभी तो सुबह बाकी है। वो सुबह भी हो गई। अब भक्त ने गुरुजी से इजाजत मांगी कि गुरुदेव मुझको इजाजत दो, मुझे अपनी बहन की शादी में गांव जाना है। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ। जाते समय उसने भक्त के हाथ में 5 किलो अनार दे दिए और साथ में 2 भक्तों को और भेज दिया। बोले जाओ इसके साथ और इसकी बहन की शादी धूमधाम से करवा के आओ। और जाते जाते उसने उस भक्त को कहा कि तेरी बहन की शादी ऐसे होगी कि दुनिया देखेगी। ये कहकर गुरुजी अपने काम में लग गए और वो वहां से रवाना हो गए। अब रास्ते में जिसकी बहन की शादी थी वो अपने दोनों साथियों से कहने लगा, यार गजब हो गया, मेरी बहन की शादी है और गुरुजी ने तो कुछ भी नहीं दिया, ये अनार दे दिए मेरे हाथ में, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। ऐसे बात करते करते पैदल पैदल वो अपने गांव की ओर चल रहे थे। रास्ते में उनको विश्राम करना पड़ा, रात्रि आ गई। रात्रि पड़ने पर विश्राम करके सुबह उठे। सुबह उठ के जैसे आगे निकलने लगे, वो रेतीली इलाका था, वहां पे खेती वेती होती नहीं थी। तो थोड़ा सा आगे बढ़े, इतनी देर में एक उसी जगह के राजा का बेटी की तबीयत खराब हो गई। राजा ने फटाफट वेद को बुलाया। अब वेद ने कहा कि साहब आपकी बेटी को एक दवाई दूंगा जिससे वो ठीक होगी, लेकिन वो अनार के रस से होगी। अब रेतीले इलाके में अनार कहां से आ गए? अब सोच में पड़ गए सब। लेकिन वहां पर फटाफट मंत्रियों को संतरियों को बुलाकर पूरे जगह ढिंडोरा पिटवाया कि जिसके घर में भी अगर अनार हैं तो वो राजा के पास जल्द से जल्द आए और अनार दे ताकि उसकी बच्ची ठीक हो। अब किसी के घर हो ही नहीं। लेकिन जब वो भक्तगण वहां से उसको क्रॉस कर रहे थे तो उनके कानों में भी पड़ी। अब वो उसने कहा साहब मेरे पास अनार है। अब वो फटाफट मंत्री उसको बग्गी में बिठा के राजा के दरबार में ले गए और फटाफट कुछ भी नहीं सुना, फटाफट वेद ने उनसे अनार लिए। 5 किलो अनार थे तो काफी सारा उसका कम से कम 4-5 गिलास जूस निकला। अब जूस निकलते फटाफट उसने जूस से उसको दवाई दी। दवाई देते दोपहर तक और वो बिल्कुल बच्ची ठीक हो गई। अब ठीक होते ही राजा ने उसको बुलाया, बोला कि भाई तुम्हारा क्या नाम है?
तुम कहाँ से आए हो, आगे कहाँ जा रहे हो? तो उसने सच सच बताया, मेरा नाम ये है, मैं आश्रम से आ रहा हूँ, मेरी बहन की शादी है और गुरुजी ने मुझे दिया था और कहा था कि जा, तेरी शादी बहन की ऐसी धूमधाम से होगी कि दुनिया देखेगी। राजा ने वो बात पकड़ ली। अब राजा ने आदेश दिया उसको, अपने मंत्री को, कि जाओ इसके साथ जाओ और इसकी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से करवा के आओ। अब वही हुआ, मंत्रियों ने उसके बहन की शादी ऐसे करवाई उस गांव में कि जो भी बाराती आया उसके हाथ में सोने चांदी का सिक्का दिया और बहन को डोली के वक्त बहुत सा दहेज दिया, धन दिया। शादी हो गई धूमधाम से, डोली विदा हो गई। अब वो बैठा भक्त मंथन कर रहा था कि गुरु ने जब चलते वक्त वो अनार की थैली मेरे हाथ में रखी तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये क्या महिमा है। लेकिन चलते चलते जो उन्होंने एक वाक्य बोला था कि तेरी बहन की शादी ऐसे होगी कि वो दुनिया देखेगी, और वास्तव में दुनिया ने देखा, मेरी बहन की शादी 10 गांव ने देखी। तो गुरु की महिमा को हम और आप नहीं समझ सकते, हम उसका आकलन बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि गुरु की दृष्टि कहां तक पड़ सकती है, किस चेले पे कितनी पड़ सकती है, कैसे पड़ सकती है। वो थोड़ा भी देगा तो वो हमारे लिए बहुत होगा। गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम।